जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया होमगार्ड के मेडिकल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब बहुत से बारे बच्चों भैया मुझे ये दिक्कत है, मेरे चेहरे पे सफ़ेद दाग है, या मेरे दांत कम हैं, या बहुत सारे नौकनी की प्रॉब्लम है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, और होमगार्ड में क्या क्या मेडिकल में चेक होता है, इन सभी बातों पर आज चर्चा करने वाले। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले चीज़ होती है आई टेस्ट। आई टेस्ट में दो टाइप से होते हैं। आई टेस्ट में मतलब एक प्रकार से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक प्रकार से इसी तरह बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें छोटे छोटे पहले बड़े अक्षर फिर छोटे 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 अक्षर लिखे जाते हैं। इसको आप एक मैक्सिमम दूरी से आपको दिखाया जाता है। तो पहले बड़े अक्षरों को दिखाया जाता है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों चीज़ों में आया आपको धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों को चेक किया जाता है एक निश्चित दूरी से। इसको पास करने का श्रेय है कि आपकी एक आंख बंद करवाई जाएगी। तो आंख बंद करवाने का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल आप आंख बंद नहीं करेंगे, उसके बंद नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे सिर्फ हाथ रख लेंगे ताकि उस पर ब्लैंक न बने। जब ये आंख खुलवाया जाए ताकि ब्लैंक न बने। तो कभी भी जब यूपी होमगार्ड का मेडिकल देने जाइए या यूपीपी का ही मेडिकल देने जाइए तो पूरी आंख कभी मत बंद कीजिए। ये हो गया। दूसरी चीज़ है आपका आई टेस्ट में ही कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आप देख सकते हैं कि एक बुक दिखाई जाती है, एक बुक रहती है जिसमें अलग अलग वर्ड लिखे रहते हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको वो अक्षर नहीं पढ़ पाएंगे। तो दूसरी चीज़ आपको यूपी होमगार्ड के मेडिकल में आपको ये देखने को मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ है आपका नौकनी टेस्ट। नौकनी टेस्ट में आप देख सकते हैं कि स्किन पे 3 तरह के सिग्नल बने। किसी के घुटने सटे हो जाते हैं, किसी के घुटने बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। जो बीच वाला है नॉर्मल, जो नॉर्मल एकदम पैर सीधा है बिल्कुल, तो उस टाइप के घुटने आपके चलेंगे। तो नौकनी में इस प्रकार की अगर नौकनी की दिक्कत है, अगर आपका पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो कुछ दिन आप पैरों के बीच में कुछ लोग बताते हैं तकिया लगा के सो जाइए। कुछ एक्सरसाइजें होती हैं, अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा उसमें सुधार हो जाएगा। तो आपको यूपी होमगार्ड के मेडिकल में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगला है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट पे आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं चित्र, जिससे फ्लैट फुट पे आपको आपके पैरों में इंक लगवाई जाएगी और एक सफ़ेद पेज रहता है वहीं पे, उससे सफ़ेद पेज पे रखवाया जाएगा। अगर फ्लैट फुट में आपके बिल्कुल चपटा है तो उससे वैसा निशान बन जाएगा जैसा आप पहले देख सकते हैं, जिसमें पूरा पैर चपटा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा पैर आपका उठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो नॉर्मल वाला जो दिख रहा है कि थोड़ा गैप हल्का सा कर्व होता है पैरों के बीच में, तो उसको आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल रहना चाहिए। तो आप अपना चेक कर सकते हैं घर पे ही। अगर घर पे नील है तो नील थोड़ा सा घोल के पैरों में लगा के और सफ़ेद पन्ने पे आप चेक कर सकते हैं कि मुझे फ्लैट फुट है या नहीं। फ्लैट फुट से क्या दिक्कत होती है कि भाई रनिंग में दिक्कत होती है, और सेम वही प्रॉब्लम नौकनी में होती है। अगर आप रनिंग करते समय तो घुटने आपस में लड़ेंगे। अगला है भैया, बहुत से बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि भैया दांत चेक होते हैं क्या, मेरे दांत कम हैं, मेरे दांत निकल गए हैं, ऐसे ऐसे दांत सड़ गए हैं। तो इन सभी चीज़ कम से कम आपके 32 में से 28 दांत होने चाहिए। अगर आप यूपीएचजी या यूपीपी का मेडिकल देने जा रहे हैं तो कम से कम 32 में से आपके पास 28 दांत होने चाहिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यूपी होमगार्ड के मेडिकल में। अगला है नाक कान। नाक कान बहुत बारीक ज़्यादा नहीं चेक होता है, थोड़ा मोड़ा डॉक्टर हल्का फुल्का चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चेक होता है इसमें। नाक कान में, नाक कान गला में बिल्कुल कुछ भी नहीं, नॉर्मल चीज़ होती है। और बहुत से बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि क्या भैया जो आर्मी में हाथ में पसीना आने पे चेक होता है, जैसे कई लोग के मुट्ठी बंद करते हैं तो पसीना आता है, या जो कोई प्रेशर में उनको पसीना आता है, तो क्या हाथ बंद करने पर अगर पसीना आता है तो यूपी होमगार्ड के मेडिकल से बाहर कर देंगे? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वैसे हर जगह चेक नहीं किया जाता है, कहीं कहीं पे डॉक्टर चेक कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इससे इशू नहीं है। अगला है कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल जैसे इस प्रकार से अपने हाथों को करके डॉक्टर चेक करवाते हैं। जैसे ये देखते हैं, हाथों के बीच का कोण देखते हैं कि आपका कोण अगर हाथ टूटा हुआ है तो ये आपका जो है वे बाहर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपकी चेक होती है कैरिंग एंगल में। जैसे हाथों के बीच का कोण वो सीधा करा के देखते हैं, फिर ऐसे फोल्ड करा के देखते हैं कि कोण सही बन रहा है या नहीं। तो ये हो गया कैरिंग एंगल, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा। अगला है कि शरीर पे दाग है किसी प्रकार का, जैसे किसी स्किन पे देख सकते हैं, अगर सफ़ेद दाग है तो क्या हम लोग को यूपी होमगार्ड के मेडिकल से बाहर कर देंगे? तो नहीं मेरे भाई। अब पहले लोग बताते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। शरीर पे दाग हो, किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए कोई, तो इसलिए रोग नहीं होना चाहिए कोई। नॉर्मल अगर दाग है तो कोई दिक्कत नहीं है सफ़ेद दाग से।
और एक भाई का प्रश्न था कि भैया मेरे शरीर पे टैटू है तो क्या मैं उस टैटू को निकलवा लूँ या यूपी होमगार्ड के मेडिकल में मुझे दिक्कत होगी। तो देखो भाई, बहुत बल्गर टैटू मतलब पूरे हाथ पे कई लोग गुदवा लेते हैं या कई चेस्ट पे, तो इस सबसे दिक्कत है। छोटे मोटे टैटू जिसे गुदना टाइप हो गया, नाम लिखवा लिए, भगवान का नाम, माता पिता का नाम, अपना नाम, तो उससे बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपका प्रश्न हो यूपी होमगार्ड के मेडिकल से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।